खुदाम यीशु मसीह के पाक और मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ और साथ ब्लेसिंग इन वर्ड्स ऑफ गॉड का, जिनकी वसासत से मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचाने वाला हूँ। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। खुदा के कलाम हक में हम पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम और उसका 10 बाब उसकी 28 ऐत से लेकर 29 ऐत तक हम मतालिया करेंगे। खुदावंद के कलाम हक में यूँ लिखा है, जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स जिस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे शिष्यों, जैसा कि कलाम हक में हमने अपनी रहनुमाई के लिए पौलुस रसूल का ख़त उसके इब्रानियों के नाम उसके 10 बाब में और उसकी 28 और 29 ऐत को पढ़ा। यहाँ पर लिखा है, जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला, लिखा है जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो आगे लिखा है, पौलुस कहता है 29 ऐत में, तो ख्याल करो, इस बात का क्या करो, ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। जब शरीयत का ना मानने वाला, ठीक है, जो कोई शरीयत का इकरार नहीं करता या शरीयत को नहीं मानता, वो शख्स के बारे में पौलुस कहता है इब्रानियों के कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ कि वो 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए हुए मारा जाता है, तो वो शख्स जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया है। और फिर लिखा है ना सिर्फ खुदा के बेटे को, बल्कि उसने दूसरा पॉइंट यह किया है कि उसने अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। और तीसरे नंबर पर बाइबल में लिखा है कि उसने फजल के रूह को बेइज्जत किया। तो लिखा है कि क्या वो सजा के लायक ना होगा? यहां पर शरीयत का नाम आने वाला, बगैर रहम किए हुए, बगैर तरस किए हुए, लिखा है खुदा के कलाम हक में शरीयत में कि वो मारा जाता है बगैर रहम किए हुए, बगैर तरस किए हुए, उस पर कोई रहम नहीं किया जाता, कोई तरस नहीं किया जाता। तो लिखा है कि वो मारा जाता है। वो क्या हो जाता है? मारा जाता है। तो यहां पर फजल के दौर में अगर आते हैं तो पौलुस रसूल इब्रानियों के कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ कहता है कि वो शख्स जिसने खुदा के बेटे को रद्द किया है, पामाल किया यानी कि रद्द किया है, और फिर लिखा है कि फजल के रूह को भी उसने बेइज्जत किया है, और उसने ऐद के खून को जो जिससे वो पाक हुआ था क्या जाना? नापाक जाना। तो मेरे शिष्यों, क्या वो खुदा के सूर सजावार ना होगा? लिखा है कि वो जरूर सजा पाएगा। यहां पर ईमानदारों की बात की, कलाम हक में लिखा है, अगर कोई रास्तबाज बंदा अपनी रास्तबाजी को छोड़ जाता है, तो खुदा के कलाम हक में लिखा है, पौलुस रसूल के वसातत रूल कुदस के हिदायत से जो कलाम किया गया है, लिखा है कि वो जरूर मारा जाएगा। अगर वो कोई रास्तबाज बंदा जो खुदा के बेटे के खून से पाक किया गया है, अगर वो अपनी रास्तबाजी को छोड़ जाता है, ईमानदारी से हट जाता है, तो लिखा है क्या वो जिंदा रहेगा?
कलाम का हक में लिखा है कि वो जरूर मारा जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। कैसे जीता रहेगा? ईमान से। अगर वो हट जाएगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। लिखा है अगर मेरा ईमानदार बंदा, यहां ईमानदार की बात की गई है, रास्तबाज के बारे में कहा गया है, अगर वो हट जाए तो उसकी सारी रास्तबाजी और उसका वो ईमान लाना और वो मुश्किलातें जो उसने तौबा के बाद झेली हैं, सही है मुसीबतें, लिखा उस सारी ईमानदारी पर, सारी उसकी मुसीबतों पर, सारे उसके उस बड़े काम पर जो वो करता रहा, पानी फिर गया, क्योंकि वो ईमान से क्या हो गया? हट गया। वो उसने रास्तबाजी के काम छोड़ दिए। तो बाइबल में लिखा है कि वो जरूर मारा जाएगा, वो जरूर मारा जाएगा। तो लिखा फिर गुनाहगार के बारे में लिखा है अगर कोई गुनाहगार अपने गुनाह से तौबा करता है तो बाइबल में लिखा है कि वो जरूर जीता रहेगा। वो जरूर क्या होगा? जिंदा रहेगा, जीता रहेगा, क्योंकि उसने नंबर 1 क्या किया? उसने खुदा के बेटे को पामाल नहीं बल्कि उसको क्या किया? कबूल किया। उसने अपने गुनाह का इकरार किया, उसने अपने गुनाह को तर्क किया, उसने अपने गुनाह को छोड़ दिया, उसने अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया, उसने अपनी पुरानी इंसानियत को दफन कर दिया और उसने अपने पुराने रवैये को, अपने पुराने चाल चलन को, अपनी पुरानी राहों को, अपनी पुरानी रफाकत को, अपनी पुरानी शराकत को, सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो बाइबल में लिखा है कि जब उसने ये काम किए तो इसके बाद उसने क्या काम किया? उसने खुदा के बेटे को क्या किया? कबूल किया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने, यानी कि यीशु मसीह ने, उनको बेटे और बेटियों का हकदार बनाया कि वो उसके आज के बाद उसके क्या है? बेटे और बेटियां हैं। मेरे शिष्यों, अगर कोई अपने गुनाह का इकरार करता है, खुदा के बेटे को मानता है और उसके खून को, जो नए ऐद का खून है, पमाल नहीं करता, नापाक नहीं करता, बल्कि उसको पाक जानता है, ईमान के साथ उसको उसमें वो गुस्ल लेता है, उसके हुक्मों को मानता है और फिर रूह कुद्दस को कबूल करता है, रूह कुद्दस को इंतजार करता है, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में आने की दावत देता है, तो लिखा है कि वो जरूर क्या होगा? जिंदा रहेगा। और अगर कोई, जैसे पौलुस इब्रानी की कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ कहता है, अगर कोई शख्स शरीयत की बात करता है, वो कहता है अगर कोई शरीयत का ना मानने वाला, अगर कोई शरीयत को नहीं मानता तो वो पकड़ा जाए तो बगैर रहम किए, मसलन 2 या 3 गवाहों की गवाही से बगैर रहम किए हुए मारा जाता है। उस पर यह हुक्म लागू हो जाता है कि इसको संसार किया जाए, इसको मार दिया जाए, आज के बाद ये जिंदा ना रहे जमीन पर। तो पौलुस रसूल इब्रानी की कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ कहता है, तो वो शख्स जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया है, खुदा के बेटे को रद्द किया है, खुदा के बेटे की तौहीन की है, खुदा के बेटे का इनकार किया है, और फिर ना सिर्फ उसने खुदा के बेटे का ही बल्कि उसके खून का जिससे वो पाक हुआ था, लिखा है नापाक जाना अपने कामों की वजह से, अपने रवैये, अपने तौर तरीके की, अपनी जबान से उसने इनकार कर दिया और अपने रवैये से उसने इस बात को जाहिर कर दिया कि वो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो खुदा के बेटे को नहीं मानता। और बाइबल में लिखा है फिर उसने खुदा के पाकरू को क्या कर दिया? उसकी बेइज्जती की, रद्द कर दिया। तो यहां पर कलाम हक में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा अगर कोई इब्ने आदम को के हक में कुछ कहेगा, कोई बुरा भला कहेगा, तो उसको क्या किया जाएगा? माफ किया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम के बारे में उसने कहा, इब्ने आदम ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, यानी कि गुनाहगार लोग,
वो गुनाहगारों के लिए आया ताकि वो आज के बाद गुनाह में जिंदगी ना गुजारे, वो दर दर के धक्के ना खाएं। मेरे शिशु, बाइबल में लिखा है जब गुनाह इंसान की जिंदगी में आता है तो वो क्या करता है? मौत पैदा करता है। इनके जब इंसान की जिंदगी में ख्वाहिश पैदा होती है तो ख्वाहिश क्या पैदा करती है? आगे गुनाह पैदा करती है, और गुनाह आगे क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। तो यहां पर लिखा है अगर कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है और उसके हुक्मों को मानता है और उसके वादों को अपनी जिंदगी में लाता है, तो मेरे शिशु बाइबल में लिखा है अगर कोई उसके हुक्मों को मानता है तो उसका ये वादा है कि मैं जितने बाइबल मुकद्दस में वादे हैं मैं उसकी जिंदगी में, और ना सिर्फ उसकी ही जिंदगी में बल्कि उसके खानदान में पूरा करूंगा। मेरे शिशु, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह बहुत बड़ी मोहब्बत से भरा हुआ है। वो हमारे बार बार आने से उकताता नहीं है, बल्कि वो क्या होता है? खुश होता है। वो क्या होता है? खुश होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं, उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। मेरे शिशु, खुदा का कलाम अलहामी है और खुदा का कलाम जिंदगी देता है। यह पौलुस रसूल इब्रानियों के कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ उसके 2 बाब और उसकी 3 आयत में यहां पर लिखा है, और 2 आयत को भी हम पढ़ सकते हैं। यह लिखा है क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। जब नाफरमानी का लिखा है कि ठीक बदला मिला, है ना, तो लिखा है जब बदला मिला, नाफरमानी का बदला मिला, ठीक ठीक बदला मिला, तो लिखा है वो इब्रानी की कलीसिया कहता है तो इतनी बड़ी नजात से, इतनी बड़ी नजात से, इतनी बड़ी रिहाई से बचकर या गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। मेरे शिशु, खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर कोई शरीयत का नाम मानने वाला सदा के लायक ठहरता है, मारा जाता है, तो क्या शरीयत का मानने वाले के साथ ऐसी होती है? तो अगर कोई फजल के में करेगा तो क्या वो जिंदा रहेगा? बाइबल में मुकद्दस में लिखा है मेरा ईमानदार बंदा, मेरा ईमानदार बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। मेरे शिशु, खुदा चाहता है हमारे जिंदगी में बड़ा ईमान, वो बड़ा ईमान देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पौलुस रसूल के खात में थस्सलुनीकियों के नाम उसके 5 बाब में और लिखा है कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में उसकी क्या करो? शुक्रगुजारी करते रहो। किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की, प्यारी रूह कुदस की। हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कि तूने अपना खून बहाकर हमें तमाम गुनाह जैसी बीमारियों से, मुश्किलातों से, जिल्लत और सवाई से आजाद किया, ताकि हम तेरे साथ चलें और हमेशा तेरे साथ मुखलिस। मेरे शिशु, हम हर वक्त खुश रहना है और दुआ करनी है बिला नागा, और इसके बाद हमने रूह कुदस की भी शुक्रगुजारी करनी है। अगर कोई यीशु मसीह में कायम रहेगा और उसकी बातें उसमें कायम रहेंगी, तो फिर वो जहां कहीं जाएगा, जैसे क्यों ना कोई हालात होंगे, वो खुदाम यीशु मसीह उसकी हिफाजत करे। अगर हम उसकी हिफाजत में रहना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि अगर तू मेरी बातों पर अतियात करके अमल करे और मेरे हुक्मों को माने, तो मेरा वादा है, खुदा ने कहा मेरा वादा है कि मैं बीमारियों को, मुसीबतों को, मुश्किलातों को हुक्म दूंगा। बाइबल में लिखा मैं बीमारियों को, और आगे लिखा फिर मैं तपाली को हुक्म दूंगा कि वो तेरे घर में कभी जाती ना पाएंगे, वो तुझे कभी देख नहीं सकेंगे। इसलिए मेरे शिष्यों घबराना नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले मुसीबतों का दौर शुरू होगा, जैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत
हमारे सामने है, इस दौर में चल रही है, बड़ी तेजी के साथ चल रही है और पूरी दुनिया इस मुसीबत की लपेट में है और खौफ और हर्ष के समुंदर में डूब चुकी है। उसका नाम है कोरोना वायरस। मेरे शिष्यों, आज मैंने देखा है दुनिया में जायजा लिया है कि कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं, लेकिन खुदा से नहीं डरते। बाइबल में लिखा है, अगर तू मुझसे डरता रहेगा और मेरे हुक्मों को मानेगा तो मैं तेरी बाबत किसको हुक्म दूंगा? बीमारियों को हुक्म दूंगा, तपाली को हुक्म दूंगा कि वो तेरे कभी नजदीक ना आए। अगर आप कोरोना जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, तो मेरे शिशु, हमने खुदा के बेटे को पामाल नहीं करना। अगर आपको बचना चाहता है तो वो खुदा के बेटे को पामाल ना करे। अगर कोई बचना चाहता है तो वो ईमान के साथ उसके खून को न पाक नहीं बल्कि पाक जाने, क्योंकि लिखा है कि चाहे हमारे क्रिमजी गुनाह क्यों ना हो, उसका खून धोकर बर्फ की मन सफेद करता है। अगर कोई आज बचना चाहता है बीमारियों से तो वो तौबा करे, यीशु मसीह के पास आ जाए और इसे कहे, यीशु मसीह, मैं तेरे खून से धुलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तेरे खून जिसके बारे में लिखा है कि वो तमाम किरमजी गुनाहों को धोकर बर्फ की मान सफेद कर देता है, मैं तेरे खून से धुलना चाहता हूं। मैं तेरे खून को नापाक नहीं बल्कि पाक मानता हूं। और खुदावंद यीशु, जैसे तूने वादा किया जाते वक्त कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह हक, वो तुम्हें तय की बातें बताएगा। ऐ खुदावंद, मैं चाहता हूं तेरे पाकरू को भी कि वो मेरी जिंदगी में आए और तू मेरी दुआ को सुन। मेरे शिष्य, अगर आप यीशु के साथ मुखातब होंगे, यीशु के साथ बात करेंगे कि मैं तुझे पामाल नहीं बल्कि मैं तेरी इज्जत करना चाहता हूं, मैं तुझे कबूल करना चाहता हूं, और तेरे खून के बारे में लिखा है कि तेरा खून तमाम तरह की किरमजी गुनाहों को धोकर बर्फ की मांस पे। और मेरे शिष्य सुने आप, अगर कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, खुदा के बेटे को कबूल करता है और फिर ईमान के साथ उसके खून को अपने गुनाहों से धोना चाहता है, उसके खून से अपने गुनाहों को धोना चाहता है और उसके रुल कुदस को हासिल करना चाहता है, तो वह आए अपने सर को झुकाए और उसके साथ बात करे, मुखलिस होकर दिल से उसको पुकारे। और अगर कोई दिल से पुकारेगा तो वो अपने खून से उसके किरमजी गुनाहों को धो देगा। और जब आपके गुनाह किरमजी गुनाह उसके खून से धुल जाएंगे तो फिर कोई बीमारी जैसे कोरोना है वो आपको सर नहीं पहुंचा सकती। उसके कलाम में लिखा है कि मैं तेरी बाबत हुक्म दूंगा बीमारी को, और फिर लिखा है ना सिर्फ बीमारी को बल्कि तपाली को भी हुक्म दूंगा कि वो भी तेरे नजदीक ना आए। इस कलाम के वजह आप सबको खुदा बरकत दे। आमीन।